नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2 पे। अगर आपने नंबर सिस्टम पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप फटाफट उसको देखिए, जिसपे हमने टाइप्स ऑफ नंबर पे डिस्कस किया है। अगर आप टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जहां पे आपको क्लास का पीडीएफ, नोट्स, आपको नए क्वेश्चंस सब कुछ मिलेंगे। तो इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, आप फटाफट इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। मैंने टाइप्स ऑफ नंबर पे सारी बात कर दी है। आज हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने चल रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी सी सेट 23 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी जो अभी एग्जाम हुए 28 मई को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 23 में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइम नंबर पी एंड द कंपोजिट नंबर सी। देखिए तीन स्टेटमेंट दिए हैं। अच्छा, मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया कि प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कंपोजिट नंबर क्या होता है, कल की क्लास में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो p प्लस सी डिवाइड बाई p माइनस सी कैन बी इवन। सेकेंड स्टेटमेंट है 2p प्लस सी कैन बी ऑड, है ना, p c कैन ऑड। देखिए ये क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है, कैन बी इवन। आपसे मस्ट भी नहीं पूछा है, आपसे ऑलवेज नहीं पूछा है, आपसे डेफिनेटली नहीं पूछा है। कैन बी मतलब इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है ना। तो ये ज्यादा आसान होता है। यहाँ पे भी वही कैन बी ऑड, कैन बी ऑड, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट। क्या पहला और दूसरा ही सही है? क्या आपको 2 एंड 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 एंड 3 करेक्ट है, 1 2 एंड 3 करेक्ट है? तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों, जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो मोर देन 2 फैक्टर हो, है ना। तो ये मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। तो आप कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लें, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कोई भी एक एज्यूम कर लें। अगर मैंने एज्यूम कर लिया कि चलिए प्राइम नंबर 11 ले लिया और कंपोजिट नंबर आपको मैंने 9 ले लिया, ठीक है। आप कोई भी नंबर एज्यूम कर लीजिए अपने आप, ठीक है। मैंने यहां से p प्राइम नंबर 11 एज्यूम किया और कंपोजिट नंबर आपका 9 एज्यूम कर लिया, क्योंकि 9 के मोर देन 2 फैक्टर है, 3 भी है, 1 भी है, 9 भी है। अब यहां स्टेटमेंट में पहले देखिए, p प्लस सी डिवाइड बाई p माइनस सी कैन बी इवन। p मैंने 11 रखा प्लस c की जगह हमने 9 रखा, ठीक है। p की जगह 11 रखा माइनस 9, 11 प्लस 9 इज 20 और 11 माइनस 9 इज 2, ये कट गया, ये 10 आ गया दोस्तों। पहला स्टेटमेंट हो सकता है, हो सकता है पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आपका 10 जो है वो प्राइम नंबर है। अच्छा, आप कोई और नंबर एज्यूम करके देखेंगे तो हो सकता है इवन भी है, हो सकता है ऑड भी है। अगर ऑड आ रहा है, नंबर चेंज करिए, कॉम्बिनेशन चेंज करिए, क्योंकि यहां पे ऑलवेज नहीं पूछा है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर पी पे और किसी पर्टिकुलर सी पे ऑड है, तो आप फटाफट इसको गलत नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कैन भी पूछा है। आप एक दूसरा कॉम्बिनेशन लेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का, फिर उसके बाद आप चेक करेंगे तो हो सकता है आपका इवन, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट देखिए। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 2p प्लस सी कैन बी ऑड। मैंने प्राइम नंबर को एज्यूम कर लिया है 11, प्राइम नंबर को एज्यूम कर लिया है 11 और कंपोजिट नंबर को एज्यूम किया है 9। तो 11 इंटू 2 इज 22 प्लस 9 इज 31, इज 31। तो ये ऑड तो है, 31 आपका ऑड नंबर है। मैंने ये सारी चीज कल के क्लास में डिस्कस कर ली है। अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है दोस्तों, फटाफट जाइए कल का क्लास जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ नंबर पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। P एंड C कैन बी ऑड, P एंड C कैन बी ऑड। तो P को मैंने प्राइम नंबर कितना लिया, P आपका 11th है, प्राइम नंबर P 11th है और C कंपोजिट नंबर हमने लिया है 9। तो 11th इंटू 9 इज 99, कैन बी ऑड, हाँ कैन बी ऑड। तीसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो करेक्ट जवाब इसका डी है, करेक्ट जवाब इसका डी है। तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। मैं फिर से बता दूं, वो क्वेश्चंस जो ऑलवेज पूछे, मस्ट बी या डेफिनेटली पूछे, उससे आसान होता है कैन बी वाला, है ना। आपका अगर एक कॉम्बिनेशन पे नहीं आ रहा है, फटाफट दूसरा कॉम्बिनेशन रख के देखिए, हो सकता है एक कॉम्बिनेशन पे ये ऑड आ जाए, ये इवन आ जाए, सारी पॉसिबिलिटीज है। तो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। मैं आपको
मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, अगर मैं प्राइम नंबर पी है ना, प्राइम नंबर पी 13 लिया, प्राइम नंबर है पी 13, ठीक है, और कंपोजिट नंबर मैंने 12 ले लिया, 12 ले लिया, तो अब इस पॉसिबिलिटीज पे मुझे आप बताइएगा कि क्या ये तीनों स्टेटमेंट को सही कर रहा है, तीनों स्टेटमेंट को, ठीक है। ये आपको कमेंट क्लास देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैंने आपको दे दिया कि प्राइम नंबर अगर पी हम 13 एज्यूम करें और कंपोजिट नंबर 12 एज्यूम करें, है ना, तो क्या ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका जवाब दिए, आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन आप तभी सॉल्व कर पाते जब आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। अब ये हमने कर लिया 23 का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके 23 यूपीएससी सी सेट में पूछा गया है, जो 28 अभी 28 में को हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था, ये सारा हमने डिस्कस कर, नंबर टाइप्स ऑफ नंबर में डिस्कस कर रखा है, तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एस टी आर इवेंट, कह रहा है कि इनमें से जो 3 है वो पॉजिटिव इंटीजर है और दो क्या हो जाएंगे, निगेटिव। 2 ऑफ देम आर ऑड, ठीक है, नॉट नेसेसरली इन द ऑर्डर। अच्छा, ये ऐसा ऑर्डर नहीं है कि मैं इसको इवेन ले लूं, इसको इवेन, इसको इवेन और इन दोनों को ऑड, ऐसे एज्यूम नहीं कर सकता। इन 5 में 3 इवेन है, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, और 2 ऑड है, ये भी दे रखा है, लेकिन कौन सा इवेन है और कौन सा ऑड है ये बिल्कुल नहीं पता है, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे दिए। देखिए यही तो गेम है, यही तो गेम यूपीएससी का रहा है, स्टेटमेंट पे क्वेश्चंस दे रहे हैं, है ना। तो हम बेहतरीन से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, बेहतरीन से नए क्वेश्चंस का डिजाइन करेंगे और हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद बनाए हैं जिसको हम डिस्कस भी करेंगे स्टेटमेंट बेस्ड पे, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट दे रहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी इज डेफिनेटली, यहाँ पे देखिए डेफिनेटली दिया है, ऑलवेज इवेन 2p plus q plus 2r minus 2s plus t is definitely odd. Which of the above statement are correct? क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, क्या दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने कल के क्लास में आपको अगर इवन और ऑड बताया था तो मैंने पॉसिबिलिटीज बताई थी दोस्तों, जाके देखिएगा। इवन प्लस इवन क्या होता है, इवन माइनस इवन क्या होता है, इवन प्लस इवन क्या होता है, ऑड प्लस ऑड क्या होता है, ऑड माइनस ऑड क्या होता है, ऑड इंटू इवन क्या होता है, इवन इंटू ऑड क्या होता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज को मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए, मैंने आपसे बोल दिया है कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया हूं, आप इसको देखिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, p प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, पहला स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इवेन, हर एक केस में इवेन होगा, ऑड होने का तो चांस ही नहीं है, हमेशा इवेन होगा। डेफिनेटली पूछा है, हमेशा इवेन होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। चलिए तो देखिए, मैं एक तो कॉम्बिनेशन बढ़ा रहा हूं, सोचिए, यही तो सोचना है यूपीएससी में, पॉसिबिलिटीज क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है कि इन तीनों में से कोई भी दो ऑड आ जाए, इन तीनों में से कोई भी दो ऑड आ जाए, ठीक है। ऑड को देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं ओ और ई से ही रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी दो ऑड आ जाए, इन तीनों में से कोई भी दो ऑड आ जाए, यहां पे एक इवन आ जाए, बाकी ये दोनों इवन आ जाए, करेक्ट है। यही तो पॉसिबिलिटीज हो गया। पहली पॉसिबिलिटीज मैं ये ले रहा हूं कि इन तीनों में से कोई भी दो ऑड आ जाए, ये दोनों ऑड हो जाए, पी क्यू ऑड हो जाए या पी आर ऑड हो जाए, और बाकी जो तीन बचे वो इवन होंगे। ये पहली पॉसिबिलिटीज है। सेकेंड पॉसिबिलिटीज क्या है दोस्तों, सेकेंड पॉसिबिलिटीज, सेकेंड कि ये दोनों आपके ऑड आ जाए, एस और टी ऑड आ जाए, एस और टी, ओ का मतलब ऑड, ई का मतलब इवन, बाकी ये दोनों आप, ये तीनों आपके इवन हो, ये तीनों आपके इवन हो। यस या नो, एक बार यस सर जरूर बताते चलिए दोस्तों। आप इसकी सारी पॉसिबिलिटीज ले ले, एक कंडीशन ये हो सकता है कि इन तीनों में से कोई भी दो ऑड हो जाए, बाकी तीन इवन होगा, पक्का सर, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी दो ऑड हो जाए, चलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये दोनों ऑड हो जाए, बाकी ये तीनों इवन हो, चलो ये भी चलेगा सर। और क्या पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज ये है
कि इन तीनों में से कोई भी एक ऑड हो, इन तीनों में से, बाकी दो इवन आएंगे, और इन दोनों में से एक ऑड हो और एक इवन आएगा। यही तो पॉसिबिलिटीज होगी यार, बोलो हाँ या, यही तो पॉसिबिलिटीज होगी, यही तो सोचना है यूपीएससी में। देखिए पॉसिबिलिटीज क्या है कि इन तीनों में से कोई भी दो ऑड हो जाए, बाकी तीन इवन चलेगा, ये दोनों ऑड हो जाए, बाकी तीन इवन ये भी चलेगा। अब इन तीनों में से पी क्यू आर में से कोई भी एक ऑड हो और यहां से एक ऑड हो और बाकी इवन, ये तीन पॉसिबिलिटीज है। करेक्ट है। अच्छा मैंने कल आपको बताया था दोस्तों कि अगर हम ऑड प्लस ऑड करेंगे इस वाले केस में, ऑड प्लस ऑड क्या आता है, 3 प्लस 5 इज 8। ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या आता है दोस्तों, इवन। ऑड प्लस ऑड क्या आता है, इवन। ऑड माइनस ऑड कितना आता है, 5 माइनस 3 इज 2 इवन। ये मैंने कल की क्लास में बता रखा है, ये मैंने कल की क्लास में बता रखा है। जाइए लेक्चर देखिए कि ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन होता है, ऑड माइनस ऑड इवन होता है, इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है, इवन माइनस इवन प्लस इवन हमेशा इवन होता है। ये सारी चीज मैंने आपको बता रखी है कल की क्लास में। तो अब यहां पे देखिए ऑड प्लस ऑड इवन आएगा, ये इवन प्लस ऑड प्लस ऑड इवन आएगा, माइनस इवन पक्का इवन होगा, पक्का सारी टर्म अगर इवन हो गए, चाहे प्लस में माइनस है इवन होगा। अब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 कर लो ना, देखो इवन आएगा, इवन आएगा। तो यहां पे इवन आ गया, पहला इस पहले कॉम्बिनेशन से ये ट्रू कर रहे हैं। दूसरा देखिएगा, ये इवन है यस सर, ये इवन है यस सर, ये इवन है यस सर। अब ऑड माइनस ऑड, ऑड माइनस ऑड, ऑड प्लस ऑड, माइनस ऑड सारे इवन आते हैं, ये भी इवन आ गया, माइनस ऑड इज इवन। तो इवन प्लस इवन माइनस इवन, अगर सभी टर्म इवन आ गए तो उनको प्लस के साथ करें या माइनस के साथ इवन होगा। तो दूसरे कॉम्बिनेशन से भी बता रहा है ये इवन होगा, दूसरे कॉम्बिनेशन से भी बता रहा है इवन होगा, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, ये ऑड माइनस ऑड ये इवन है, ऑड माइनस ऑड इज इवन, प्लस इवन माइनस इवन इवन आएगा। तो ये तो बिल्कुल ट्रू कह रहा है, डेफिनेटली इवन होगा, डेफिनेटली इवन होगा, पक्का बोल दिया। हाँ या? एक तो सीधा सा मेथड है दोस्तों कि आप नंबर पकड़ो, एज्यूम कर लो, रख लो, आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज होगी, कैसे हम क्वेश्चन को सोचें, कैसे हमें हैंडल करना है क्वेश्चंस को, सारी पॉसिबिलिटीज पे सोचो। अभी टाइम ज्यादा है, सारी कॉम्बिनेशन को सोचो। अगर आप क्वेश्चन यूपीएससी का आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो, कॉन्सेप्ट डेवलप हो। तो ये पॉसिबिलिटीज है, खत्म, पहला पक्का सही आ गया, ठीक है। सेकेंड देखिएगा, अच्छा एक तो सेकेंड देखिए, ये मैंने एज्यूम कर लिया पी क्यू आर एस टी, है ना, पी क्यू आर एस टी। मैंने पी ले लिया 1, क्यू को एज्यूम किया 2, आर को एज्यूम किया 3, एस को एज्यूम किया 4। कितने इवन है, दो ऑड आ गए 1 3, तो टी को ले लो आप 6। क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए आपके तीन इवन है, 1 2 3, और आपके दो ऑड है 1 और 3। जहां पे पी को हमने एज्यूम किया है 1, क्यू को एज्यूम किया है 2, आर को एज्यूम किया है 3, एस को एज्यूम किया है 4, और टी को एज्यूम किया है 6। जहां पे हमारे पास तीन इवन नंबर है और दो ऑड नंबर है, जो कि क्वेश्चन का कंडीशन है। अच्छा अगर मैं इसमें सेटिस्फाई कर दूं, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी, एक तो ये तरीका है, ये समझ में आ गया। दूसरा तरीका है कि मैंने एज्यूम किया और मैं पुट कर रहा हूं, P को मैंने एज्यूम किया है 1, Q को एज्यूम किया है 2, R को एज्यूम किया है 3, S को एज्यूम किया है 4, T को एज्यूम किया है 6। तो 3 2 5 प्लस 1 6 माइनस 4 माइनस 6 इज माइनस 4। ये इवन ही नंबर है, पहला तो ट्रू हो गया। मैंने एज्यूम किया और ये पक्का ट्रू बता रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि भाई आप तीन इवन ले लो, तीन इवन नंबर है, दो आपका इवन है, 2 है, 4 है, 6 इवन है, 1 एंड 3 ऑड है। अब ये जाके हमने रख दिया तो हमें पहला ट्रू मिल गया।
अच्छे, अगर मैं सेकंड पे आ जाऊं, सेकंड स्टेटमेंट पे देखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट पे 2 इंटू पी की जगह हमने 1 रखा है, पी की जगह एज्यूम 1 किया है, क्यू की जगह हमने एज्यूम 2 किया है, क्यू की जगह हमने एज्यूम 2 किया है, 2 इंटू आर, 2 इंटू आर, आर की जगह हमने एज्यूम 3 किया है, माइनस 2 इंटू एस, 2 इंटू एस, 2 इंटू एस, एस की जगह एज्यूम हमने 4 किया है, प्लस टी, टी की जगह हमने 6 रखा है। तो अब देखिए 2 1 जा 2 प्लस 2 4 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 8 प्लस 6, 6 6 12 और 4 16 माइनस 8 इज 8। तो ये इवन नंबर आ गया दोस्तों, इवन आ गया। और ये कह रहा है कि डेफिनेटली ऑड होगा, गलत, डेफिनेटली ऑड नहीं हो रहा है, ये इवन भी आ रहा है। ये कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि हमेशा ऑड होगा, ऑलवेज ऑड होगा, लेकिन मैंने जो नंबर एज्यूम किया क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो पहले स्टेटमेंट को तो ट्रू कर रहा है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट को ट्रू नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट जवाब ए आएगा, ए। ठीक है, अच्छा अब यहां पे भी देखिएगा, यहां पे भी देखिएगा, मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, 2p प्लस क्यू प्लस 2r माइनस 2s प्लस टी। देखिए मैंने p को इवन रखा तो 2 इंटू इवन, q को मैंने इवन रखा, ठीक है सर। अच्छे, 2 इंटू आर को मैंने ऑड रखा, आर को ऑड रखा, और एस को भी मैंने ऑड रखा, और टी को इवन रखा, टी को इवन रखा। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि आपको 3 नंबर इवन रखना है और 2 को आपको ऑड एज्यूम करना है दोस्तों, 2 को क्या एज्यूम करना है, ऑड। मैंने आपको p की जगह इवन, q की जगह इवन, r की जगह ऑड, s की जगह ऑड, और t की जगह इवन, 3 इवन हो गए, 1 2 3, 3 इवन है और आपके 2 ऑड है। अच्छे, 2 इंटू ऑड क्या होगा, अगर मैंने लिया 3 इंटू 2, 2 इंटू ऑड करेंगे तो इवन आएगा, 2 इंटू इवन से इवन प्लस इवन, 2 इंटू ऑड इज इवन, 2 इंटू ऑड इज इवन प्लस इवन। अगर इसके सारे टर्म इवन है तो पक्का इवन मिलेगा, और ये कह रहा है डेफिनेटली ऑड, हमें इवन भी मिल रहा है। तो यहां से भी कह रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। क्या आपको समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना था, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम एज्यूम करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ऑड और इवन का क्या कॉन्सेप्ट है, यहां से आप समझिए। और ये सारी चीज मैंने कल आपको इवन और ऑड में बता दिया था कि इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन माइनस ऑड क्या होगा, ऑड माइनस इवन क्या होगा। इसको याद नहीं करना है, आप एज्यूम कर ले, इवन की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ले और ऑड की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ले और फिर कैलकुलेट कर ले। ठीक है, तो ये आपके यूपीएससी सीटेट 23 का क्वेश्चन है, ये भी आपके यूपीएससी सीटेट 23 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैंने कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं दोस्तों। इस बार हमें पूरी तरीके से तैयारी करके जाना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को तो छोड़ना ही नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी मैंने जो टाइप्स ऑफ नंबर किए हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, उसी पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए। पहला कह रहा है कि ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर वन इज इवन, ठीक है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8 1 प्लस 1। चलिए ठीक है सर, विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर वन इज इवन। चलिए देखते हैं पहला, कोई भी दो इंटीजर उठा लो ना, 4 5, एक तो इवन आ गया, 7 8 कंसेक्यूटिव ले लो, एक इवन आ गया, 11 12 पक्का एक तो। अगर हम कोई भी दो इंटीजर उठा रहे हैं, कोई भी दो इंटीजर कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो एक तो इवन आ ही रहा है ना, 4 5 में 4 इवन है, 7 8 में 8 इवन है, 11 12 में 12 इवन है ना। तो ये तो पहला स्टेटमेंट ट्रू कर रहा है। दूसरा चीज आप एक बार सीख लीजिएगा कि इवन प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑड, पक्का। यस सर, 7 प्लस 1 इज ऑड, ऑड प्लस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन। देखिए सेटिस्फाइड कर रहा है, आपका 7 ऑड है
वन ऐड करेंगे तो इवन, तो इवन प्लस वन करेंगे तो ऑड मिलेगा, और ऑड प्लस वन करेंगे तो इवन मिलेगा। पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है कि हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर ले रहे हैं तो उनमें से एक आपका इवन होगा। आप टू कंसेक्यूटिव इंटीजर वन इज इवन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हमें एज्यूम करना है, जैसे हम यूपीएससी के क्वेश्चंस में एज्यूम करके कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, वही अप्रोच यहां पे भी लगाना है कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8n+1। ऑड इंटीजर लेना है दोस्तों, ऑड, ऑड मैंने ले लिया, चलिए n की जगह मैंने 5 ले लिया, 5 ऑड है, यस सर। अब उसका स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ गया, 5 इंटू 5 इज 25, 25। ठीक है, मैं ये कह रहा कि आप पहले ऑड नंबर लें और उसका स्क्वायर करें, तो क्या ये 8n+1 के फॉर्म में है। चलिए 8n+1 को हम देखते हैं, 8n+1, अगर मैं इस n की जगह 4 एज्यूम कर लूं तो ज्यादा आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, n की जगह मैं 3 एज्यूम कर लिया प्लस 1, 25। तो ये जो 25 है, 25, जी हाँ, ये 8 इंटू n+1 के फॉर्म है, 8n+1 के फॉर्म है। ये दोनों सेम होना चाहिए, इससे मतलब नहीं है, 25 को हम लिख सकते हैं ना 8 इंटू 3+1, इस तरीके से लिख सकते हैं ना 8n+1 के फॉर्म में, यानी +1 आना चाहिए, 8 इंटू मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब 3 हो, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, कुछ भी है चलेगा। चलिए मैंने एक और नंबर एज्यूम कर लिया, मान लो n की जगह मैंने 7 रखा, ऑड लेना है, इवन नहीं लेना है। कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर, समझ आ रहा है दोस्तों। आप अगर मैंने ऑड 7 ले लिया और मैंने उसका स्क्वायर किया, तो 7 इंटू 7, 7 क्या मिल जाएगा, 49। तो क्या मैं 49 को 8n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6+1, करेक्ट, 49 लिख सकते हैं। देखिए 8 का मल्टीपल, मल्टीपल कुछ भी हो, 4 5 6 1 2 3 कुछ भी है, +1 आना चाहिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने दो वैल्यू एज्यूम करके देखा, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो रहा है। चलिए एक और एज्यूम करते हैं, अगर मैंने ऑड नंबर n की जगह 3 लिया, ऑड लेना है, इवन नहीं लेना है, और फिर मैंने उसका स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9, है ना। ऑड इंटीजर का स्क्वायर 8n+1 के फॉर्म में है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 1+1, करेक्ट 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 करेक्ट, यानी इसका सी होगा, बोथ 1 एंड 2। अगर मैं कोई भी नंबर एज्यूम कर लूं और उसका स्क्वायर करूं, तो मुझे यही दिख रहा है कि वो सारे 8 के मल्टीपल +1 के फॉर्म में, 8 के मल्टीपल +1 के फॉर्म में। मैंने ऐसे तीन वैल्यू एज्यूम करके देखा, n=3 ऑड इंटीजर है, n=5 ऑड है, n=7 ऑड इंटीजर है, और ये तीनों सेटिस्फाइड करें, यानी नेक्स्ट भी सारा सेटिस्फाइड करेगा। तो इसका करेक्ट जवाब सी है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 35। ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में भी पूछे जा चुके हैं 2020 में। ठीक है, मैं प्रैक्टिस के लिए लाया हूं, आपको 2020 वाला क्वेश्चन करना है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 35। चलिए मैंने ले लिया, दो नंबर नेचुरल नंबर है, एक्स है और वाई, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, ये दो दो नेचुरल नंबर हमने एज्यूम कर लिया और उनका स्क्वायर कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कह रहा है उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 35। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है, आपको दो नेचुरल नंबर एज्यूम करना है, एक्स एंड वाई मैंने एज्यूम कर लिया, और दोनों का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज 35।
अब यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस बी से आ जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसकी सारी पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। तो आपको क्या करना है, 35 का पहले प्राइम फैक्टर निकालिए, 35 का प्राइम फैक्टर, जिससे आपको इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 से करिए 7, 7 से करिए 1। तो पहली पॉसिबिलिटीज क्या है दोस्तों, x माइनस वाई, आपकी ये नेचुरल नंबर है, तो x माइनस वाई हमेशा कम होगा, और x प्लस वाई दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ज्यादा। पहली पॉसिबिलिटीज 1 इंटू 7 इंटू 5 इज 35। अगर मैं x माइनस वाई को 1 एज्यूम कर लूं और x प्लस वाई को 35, तो ये पहला पेयर बन जाएगा। सेकेंड देखिएगा, अगर मैं x माइनस वाई को 5 कर लूं 5, और दूसरे वाले को 7, तभी भी 35 बन रहा है। और कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं बन रहा है। 35, 7 इंटू 5 इज 35, 7 इंटू 5 इज 35, और यहां पे कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं बन रहा है। आपको x माइनस वाई को मिनिमम नंबर एज्यूम करना है और x प्लस वाई को मैक्सिमम। तो अगर मैं x प्लस वाई की जगह 35 रखूं और x माइनस वाई की जगह मैं अगर 1 रखूं, देखिए ये कैलकुलेट नहीं करना है दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूं, बट आप यहीं से निकाल के आप जवाब दे देंगे। ठीक है, कि इसकी जो पॉसिबिलिटीज है वो दो है। तो अगर मैं ये कट कर दिया, x प्लस एक्स से 2x, 35 प्लस 1 से 36, और इसको कट कर ले तो x आपका आ जाएगा 80, और इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल लें तो 18 प्लस y इज 35, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 35 माइनस 80, 70। अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहां पे रखूंगा तो जिनका डिफरेंस आएगा 35। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहां से कॉम्बिनेशन बनाना है। पहला आप एज्यूम किए 5, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 7। अच्छा, x माइनस वाई हमेशा मिनिमम होगा, जैसे 5 और 7 में ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। 7 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि x माइनस वाई ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और यहाँ पे 135 में मिनिमम 1। ठीक है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज होगी, एक बनेगा 135 5 7। 1 कब, जब x माइनस वाई 1 हो, x 1 नहीं हो, x माइनस वाई 1 हो और x प्लस वाई 35 हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि हाउ मेनी पेयर्स एम एन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, इसको लिख लीजिए, एम स्क्वायर प्लस 105 इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, बात वही कह रहा है कि 105 को हम लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बिल्कुल वही अप्रोच रखना है जो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हमने रखा था। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस में रखा था, तो 105 इज एन माइनस एम, और ये आ जाएगा एन प्लस एम, एन माइनस एम और एन प्लस एम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी। क्या तरीका है कि 105 का आप प्राइम फैक्टर निकालिए, 105 का, 105 का आप प्राइम फैक्टर निकालिए। 5 से करिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 से करिए 7, 7 से करिए 1। अब इसकी पॉसिबिलिटीज देखिए, चेक करिए, मैंने क्या बताया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, n माइनस एम मिनिमम होगा और n प्लस एम जो प्लस वाला है वो मैक्सिमम होगा। तो पहले वाले को अगर मैं 1 एज्यूम कर लूं तो 5 इंटू 3 15 इंटू 7, सेकेंड 105 से बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखिए 105 कैसे बनेगा, आप इसको एक बार 3 एज्यूम करिए, यहाँ पे 3, अगर मैं यहाँ पे 3 लूंगा 3, तो अब ये दोनों 7 इंटू 5 इज 35, 35 इंटू 3 से आ जाएगा 105। ठीक है, आप बना सकते हैं, प्राइम फैक्टर से बना सकते हैं। आप यहाँ पे 5 लीजिए, 5 लीजिए, अगर मैं 5 ले लिया, एक बार एज्यूम करेंगे 3, एक बार 5, मिनिमम 5 ले लिया, तो 5 अगर ले लिया तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बनेगा 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 इज 21, 21 इंटू 5 से कितना आ जाएगा 105। ठीक है, थर्ड क्या आएगा, 105 कैसे बनेगा, मैंने एक बार एज्यूम किया 3, एक बार किया 5, अब एज्यूम करेंगे मिनिमम वैल्यू 7,
तो 7 करेंगे तो ये दोनों बनाइए, 5 इंटू 3 से आ जाएगा 15, तो 15 इंटू 7 से 105। अब ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिसपे ये बनता है। देखिए पहला मिनिमम आपको 3 उठाना है, दूसरा आपको 5 उठाना है, और तीसरा आपको 7, फोर्थ वाला 1। जैसे मैंने ये क्वेश्चंस किया है, पहले 1 पे, फिर मिनिमम हमने 5 लिया, तो ये दूसरा वाला 7। अब यहाँ पे 7 इंटू 5 नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस वाई ज्यादा आ जाएगा, और x माइनस एक्स प्लस वाई 5 कम आ जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं बनी। तो यहाँ पे ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 डी ऑप्शन है। प्राइम फैक्टर करिए, एक एक पॉसिबिलिटीज ले जाकर चेक करिए, फटाफट आ जाएंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट में पूछे भी गए हैं, मैं एक बार आपको करा दे रहा हूं, कहां गया, हाँ ये क्वेश्चन देखिए आपके यूपीएससी सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा गया है, यूपीएससी सी सेट 2020 में पूछा गया है। मैंने आपको पैटर्न बता दिया, अब बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ whose स्क्वायर इज 63। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी सी सेट 2020 में पूछा गया है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस है जिसपे मैंने अभी 2 क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। आपको 2 नंबर एज्यूम करना है, नेचुरल नंबर x और y एज्यूम कर लिया, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस कर दीजिए, कितना आना चाहिए 63, 63। सबसे पहले क्या करना है, 63 का प्राइम फैक्टर, 63 का प्राइम फैक्टर 3 से करिए 2 1, फिर 3 से करिए 7, फिर 7 से करिए 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, यहां पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओ, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये मिनिमम आएगा, पहले एक्स माइनस वाई मिनिमम होगा और एक्स प्लस वाई मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले बताइए क्या होगा, सबसे पहले बताइए मिनिमम, मिनिमम सबसे पहले मैंने क्या बोला है, 1 एज्यूम करो, वन, तो x माइनस वाई अगर 1 होगा 1, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 7 63, पहला पेयर बन गया यहाँ पे पहला। अगर मैं x माइनस वाई को 1 रखूंगा और x प्लस वाई को 63, x माइनस वाई की वैल्यू फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, x प्लस वाई से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड, अब इसमें मिनिमम क्या है 3, 3 ले लो 3, अगर मैं 3 ले लिया, एक 3 ले लिया, तो 7 इंटू 3 21, तभी तो 21 इंटू 3 से 63 आएगा, ये सेकेंड पॉसिबिलिटीज बन गई। आपको एक उठाना है, बाकी मल्टीप्लाइड होके आएगा, जो रिमेनिंग है वो मल्टीप्लाइड होके आएगा। अब हमने 3 एज्यूम कर लिया, 1 कर लिया, अब क्या बचा 7। अगर मैं यहाँ पे 7 ले लिया, 7 ले लिया, तो ये 7 ले लिया, आपके ये 2 बच गए, तो 3 इंटू 3 से कितना आ गया 9, 9 इंटू 7 से कितना आ गया 63। आप 10 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। अगर अदरवाइज आप एज्यूम करेंगे तो आपके 2 या 3 मिनट लग जाएंगे, बस इस मेथड से आपके ये क्वेश्चन 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे, 10 सेकंड में। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी बची, 3, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 पॉसिबिलिटीज बनी, ये ऑप्शन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप इस बैच को फटाफट ज्वाइन कर लें। अग्निपथ इंडिया का सबसे बड़ा बैच, सिलेक्शन देने के रेशियो में इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा, पाथफाइंडर अग्निपथ बैच, है ना, ये बैच आपका क्लोज होने वाला है, फटाफट इसको ज्वाइन करें और कोड ID10 यूज करिए, ID10, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। 900 से ज्यादा की लाइव क्लासेज है, जिसमें हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए भी पढ़ाएंगे। आपको 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स और 10 टेस्ट फॉर द मेंस के लिए, है ना। और यहाँ पे जीएस और सीसेट ये बैच स्टार्ट हो चुका है, आप इसको इनरोल फटाफट कर लें, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा है। अभी जाइए, बैच 1 जून से स्टार्ट है, 7 जून तक इसका एनरोलमेंट है, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे। इस प्राइस पे जब हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे तो इस प्राइस पे टेस्ट सीरीज भी नहीं आता था प्रीलिम्स का, है ना। उस बैच उस प्राइस पे आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज, सी सेट, इंटरव्यू, सबके लिए तैयारी कर रहे हैं।
तो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा बैच है, इसको जल्दी फटाफट आईडी 10 को डाल के इनरोल करें। और सेकेंड चीज मैं आपको बता दूं, अभी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने, है ना, अगर आपको एनसीईआरटी बैच लेना है, बैच स्टार्ट है, 30% ऑफ है, चली जाइए, 4999 में बैच स्टार्ट है, आप इसको फटाफट इनरोल कर लिए। IE10 इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा आपको जो कोड अप्लाई करना है, IE10 अप्लाई करना है, 330 प्लस टॉपर इन 22, ठीक है, ये सारे आ चुके हैं। ये सारे आपके इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर है, जहां पे आपको एनसीईआरटी बैच कराया जाएगा, आप इसको भी इनरोल कर ले। और अगर आप सी सेट की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, सी सेट जो कि बिल्कुल मेरे द्वारा कराया जाएगा, कंप्लीट कोर्स 160 आवर्स में सी सेट के कंप्लीट कोर्स कराए जाएंगे। आपको डेली क्लास का डीपीटीज मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, हर एक टॉपिक पे आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा। जो यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो यूपीएससी का ट्रेंड है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो आप इस बैच को इनरोल कर ले फटाफट, ये बैच स्टार्ट होने वाला है। अभी के लिए ये प्राइस 2499 में है, अदरवाइज ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, है ना। मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये सबसे बढ़िया बैच है सी सेट के लिए। आप इस बैच को ज्वाइन करके सी सेट को इजीली क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इनरोल करें, कोड IE10, ये बैच स्टार्ट होने वाला है। अभी ये प्राइस 2499 पे, अदरवाइज ये प्राइस बढ़ के 5000 हो जाएगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, डीपीपी सब कुछ मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं अब, यहाँ पे हमारा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास, बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन है ना। देखिए, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर 10 के पावर n, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 3798, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ऐसे ही तो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, बिल्कुल 22 23 का पेपर ऐसे ही क्वेश्चंस पे आ रहा है, इसीलिए आपको नए क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो ट्रेंड में चल रहा है। चलिए पॉसिबिलिटीज लीजिए, अगर मैंने n की जगह 1 रखा, नेचुरल नंबर, तो 10 n की जगह 1 माइनस 1, 10 माइनस 1 आपको क्या मिल गया, 9। अगर मैं n की जगह 2 एज्यूम किया, 2, क्योंकि नेचुरल नंबर आपका क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर मैं n की जगह 2 एज्यूम करूंगा, तो 10 के पावर 2 माइनस 1, 10 के पावर 2 का मतलब 100 माइनस 1 इज 99, है 99। 10 के पावर 2 कैसे कैलकुलेट किया, एक बार देख लीजिए। 10 के पावर 2 का मतलब 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड किया, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड किया, हमें क्या मिल गया 100। अगर मैं n को 3 एज्यूम कर लूं, तो 10 के पावर 3 देखते जाइए, 10 के पावर 3 माइनस 1, 10 के पावर 3 का मतलब 10 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, माइनस 1, 1000 माइनस 1 इज 999। तो यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए, अगर n 1 है तो आपके n 9 1 टाइम्स आया है, अगर n 2 है तो 9 आपके 2 टाइम्स आए हैं, n आपके 3 है तो 9 आपके 3 टाइम्स आए। ऐसे n 4 होगा तो 9 आपका 4 टाइम्स आएगा, n 5 होगा तो 9 आपका 5 टाइम्स होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ऐसे 10 के पावर n में क्या होगा, समझिएगा, 10 के पावर n में 9 9 9 9 9 n टाइम्स, n टाइम्स। देखिए अभी ऐसे क्वेश्चंस आए थे 23 में, n 99 टाइम्स था, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, हमने एज्यूम किया n1 तो 9 1 बार, n 1 टाइम्स, n2 9 2 टाइम्स, n3 9 3 टाइम्स, n n होगा तो 9 n टाइम्स होगा। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये इक्वल टू 378 है, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट, है ना। अगर मैं n को 2 टाइम्स ये ऐड करूं, तो 9 प्लस 9 इज 18, या इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, लिख सकते हैं सम ऑफ द डिजिट। जैसे मैंने इनको ऐड किया, सम ऑफ द डिजिट करिए, 9 प्लस 9 प्लस 9 27, या इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 3, इसको भी लिख सकते हैं 9 इंटू 1। सम ऑफ द डिजिट का मतलब क्या हुआ कि 9 को अगर मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो ये डिजिट का सम आ जाएगा।
जैसे यहाँ पे 3 था तो 9 को 3 टाइम्स ऐड किया तो सम ऑफ द डिजिट आ गया। 9 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो सम ऑफ द डिजिट आ गया। 9 को अगर मैं 1 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो सम ऑफ डिजिट आ गया। तो यहाँ पे ऐसे ये n टाइम्स है तो 9 को अगर मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो सम ऑफ द डिजिट आ जाएगा। और ये सम ऑफ द डिजिट दिया है 3798। तो n की वैल्यू क्या होगी 3798 डिवाइड बाई 9। 9 4 जा 36 119 9 2 जा 18 180 9 2 जा 18। करेक्ट जवाब इसका आएगा 422। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझिए। 24 25 में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। 24 25 में कुछ ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाले हैं। बात समझ में आ गया आपको? देखिए अगर मैंने n1 एज्यूम किया तो 9, सम ऑफ द डिजिट 9 इंटू 1 9। अगर मैंने n2 एज्यूम किया तो 99 आ गया। सम ऑफ द डिजिट करेंगे तो इसका क्या आ गया 18, या इसको हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 इंटू 2। अगर n2 है तो 9 2 बार मल्टीप्लाई होकर सम ऑफ द डिजिट बना रहे हैं। सम ऑफ द डिजिट कितना आ गया 27। अगर यहाँ पे n3 है तो 9 इंटू 3 मल्टीप्लाइड होकर सम ऑफ द डिजिट बना रहे हैं। तो यहां पे भी 9 n टाइम्स मल्टीप्लाइड होके सम ऑफ द डिजिट बनाएगा। और यहां पे सम ऑफ द डिजिट दिया है 3798। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा 420। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। देखिए ये नए क्वेश्चंस है जो यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं आज के टाइम में। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द टू इंटीजर p and q both greater than 1 which are relatively prime number। रिलेटिव प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया? दो ऐसे नंबर है ना, दो ऐसे नंबर जिनमें कोई भी कॉमन ना हो, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो कह रहा है कि बोथ p and q में भी प्राइम नंबर, both p and q may be composite number, both p and q may be prime, one of p and q may be prime and other composite। ये सारा आपको कल की क्लास में बता दिया था, सारा कॉन्सेप्ट कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है ना। तो दो ऐसे नंबर रिलेटिवली प्राइम को कहते हैं को प्राइम नंबर, कल की क्लास में देख लीजिएगा, जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो। दो ऐसे नंबर जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए 1। कह रहा है कि अगर p और q दोनों प्राइम नंबर है तो क्या ये को प्राइम रिलेटिव प्राइम नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल। 7 और 11। देखिए यहां पे मैंने p और q एज्यूम किया, दोनों प्राइम नंबर है, p 7 और q 11 दोनों प्राइम नंबर है, और इन दोनों का कोई भी कॉमन नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका कितना है 1। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर हो गए, यानी पहला वाला तो बिल्कुल ट्रू, पहला वाला तो बिल्कुल ट्रू है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए। कह रहा है कि p और q को अगर मैं प्राइम नंबर एज्यूम कर लूं तो क्या ये रिलेटिवली प्राइम प्राइम बन रहे हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर p एंड q को कंपोजिट नंबर एज्यूम कर लूं तो क्या रिलेटिव प्राइम नंबर बन रहा है। मतलब दो दो नंबर कंपोजिट नंबर क्या हो गया, जिनका दो से ज्यादा फैक्टर, दो से ज्यादा। तो 8 ले लो 35, ये p और q मैंने ले लिया। p आपका क्या है दोस्तों? कंपोजिट नंबर। दूसरा वाला भी क्या है? कंपोजिट नंबर ले लिया। तो क्या ये दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम है? मतलब कोई ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड कर पा रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका भी कितना है 1। तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू कर रहा है, दूसरा भी स्टेटमेंट ट्रू कर रहा है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाना है, आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाना है, और क्या करना है कि चेक करना है कि ये जो कंडीशन है रिलेटिवली प्राइम नंबर का वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि वन ऑफ द p एंड q में भी प्राइम, एक प्राइम ले लो और दूसरा कंपोजिट ले लो।
एक प्राइम ले लो और दूसरा क्या ले लो, कंपोजिट ले लो। तो क्या आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा। एक प्राइम ले ले और दूसरा कंपोजिट ले ले, तो दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा, तभी ये आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर होगा। कौन सा ऐसा नंबर है, बताइए जल्दी से फटाफट बताइए। 17 और 25, मैंने इसको क्या ले लिया, प्राइम नंबर, और इसको कंपोजिट, क्योंकि इसका फैक्टर 5 भी है, लेकिन इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, 1। तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर, यानी तीसरा भी सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 2 3 डी ऑप्शन। भाई साहब 24 25 में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, आपको एज्यूम करना पड़ेगा, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करना पड़ेगा। मैं देखिए आपके लिए बना रहा हूं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, आप इसको प्रॉपर नोट्स बना के पढ़ाई करिए। जो ट्रेंड 23 में है, 22 का है, बिल्कुल उसी पैटर्न को लेके मैं क्वेश्चंस आ रहा हूं, है ना, बिल्कुल उसी पैटर्न को क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। आपको क्या करना है, नोट्स बना के अच्छे से करना है। और अगर नंबर सिस्टम आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप फटाफट इसको पार्ट 2 को जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चंस कल की क्लास में कराए जाएंगे। तो सी साइड का कोर्स आप जरूर लीजिए, आईए 10 कोड लगा के, है ना। पाथ फाइंडर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है, इसको भी इनरोल करें। और यहाँ पे भी आपको कोड जो अप्लाई करना है आईए 10, है ना। आईए 10 ये आपका 2999 में है, जिसमें आपको जीएस के भी मिलेंगे, सी सेट के भी मिलेंगे, 8 फुल लेंथ टेस्ट, है ना। इसको भी आप कोड लगा के फटाफट आइए कर लीजिए। इसी तरह आपके मेंस के भी है, पाथ फाइंडर अग्निपथ मेंस टेस्ट सीरीज है, ये अभी आपका 2004 में है, जिसमें मेंस के 100% सिलेबस कवरेज है, बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स है। यहाँ पे भी आपको कोड क्या अप्लाई करना है, आईए 10, है ना। बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे, नॉमिनल प्राइस है दोस्तों। ये आपकी पाथ फाइंडर की एक बेहतरीन सिटी में आप देख सकते हैं। और पाथ फाइंडर हिंदी में भी बैच आ चुका है, 15 जुलाई से ये बैच स्टार्ट है। जो प्राइस है वो 7999 का है। यहाँ पे भी आपको जो कोड अप्लाई करना है दोस्तों, आईडी 10 कोड अप्लाई करके फटाफट लेना है। 900 से ज्यादा की लाइव क्लासेस है, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है, व्यापक, है ना। प्रीलिम्स के 40 टेस्ट, जिसमें सी साइड भी कराए जाएंगे। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है, आप फटाफट जाइए इनरोल करिए। ऐसे आपको मिनिमम प्राइस पे इतना बेस्ट कंटेंट पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो इसको फटाफट जाइए इनरोल करिए। और ये सीरीज बाय द यूपीएससी टॉपर चल रहा है। आप इस सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि अगर आपको सी सेट को 24 25 का आप टारगेट बना रहे हैं, इस टेलीग्राम लिंक से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। इस टेलीग्राम लिंक से फटाफट जुड़ जाइएगा। थैंक यू।